देखती आंखों सुनते कानों को सरहरी बस्तरी का आदाब। दोस्तों, कल का दिन उन तमाम लोगों के लिए, उन तमाम नौजवानों के लिए बहुत ही अहम था जिन्होंने यूपीएससी का एग्ज़ाम दिया था और वो नतीजों के इंतज़ार में थे। कल 1 बजे के आसपास जब नतीजे आए हैं तो सोशल मीडिया समेत तमाम जगहों पर जहाँ कहीं लोग इज़हार कर सकते थे वहाँ पर खुशी का एक माहौल देखा गया। आदित्य श्रीवास्तव इस बार लखनऊ के उन्होंने टॉप किया है। हम एशिया टाइम की जानिब से मुबारकबाद देते हैं आदित्य श्रीवास्तव और पूरे उन तमाम लोगों को, उन तमाम अभ्यर्थियों को जिन्होंने इसमें कामयाबी हासिल की है। जब जब यूपीएससी का नतीजा आता है माहौल तकरीबन यही होता है। जब से सोशल मीडिया आया है तब से सोशल मीडिया पर खूब इस पर चर्चाएं होती हैं, खूब मुबारकबादियाँ होती हैं। जैसे ही नतीजे आते हैं, नतीजे आने के साथ ही कुछ ही घंटों, कुछ ही मिनटों के अंदर वो फहरिस्त जारी हो जाती है जिसमें ये दिखाया जाता है कि इस बार कितने मुसलमान लड़के और लड़कियां यूपीएससी में आ सके हैं। इस लिस्ट को दिखाने का मकसद ये जाहिर किया जाता है कि इससे जो मुस्लिम नौजवान हैं आने वाले दिनों में उनको हौसला होगा और कम्युनिटी के अंदर एक माहौल बनेगा पढ़ने पढ़ाने का, यूपीएससी की तरफ आगे बढ़ने का। नतीजों में लोग अपनों को तलाशते हैं। जैसे ही नतीजे आते हैं चारों तरफ खुशी का माहौल होता है। सोशल मीडिया समेत तमाम प्लेटफार्मों पर लोग कामयाब उम्मीदवारों को बधाइयाँ देते हैं, मुबारकबाद देते हैं और ये देखने की कोशिश करते हैं कि क्या उनके ज़िले का, उनके स्टेट का कोई बच्चा या बच्ची इस फहरिस्त में शामिल है तो उन्हें और खुशी होती है। और उसके बाद ये भी देखते हैं कि क्या वो जिस खित्ते से आते हैं, जिस बिरादरी से आते हैं, क्या उनकी बिरादरी का, उनके खित्ते का कोई बच्चा है, तो और खुशी का बाइस होता है। मुसलमान हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अक़लियत हैं, जाहिर सी बात है, तो इन नतीजों में उनकी नुमाइंदगी भी काफ़ी अहम होगी। और यही वजह है कि जैसे ही नतीजे आते हैं उसके कुछ ही घंटों के अंदर एक फहरिस्त जारी होती है जिसमें ये बता दिया जाता है कि इस साल यूपीएससी में कितने मुस्लिम बच्चे और बच्चियां कामयाब हुए हैं और उसके बाद हम उसे सेलिब्रेट करते हैं। कल जब नतीजे आए तो यही माहौल था और कुछ ही घंटों के अंदर ये सेलिब्रेशन का दौर शुरू हुआ। शाम होते होते और बढ़ा। कामयाब मुस्लिम उम्मीदवारों की जो फहरिस्त जारी हुई उसमें 51 नाम दिखाए गए। इस बार लगभग 1100 के आसपास बच्चे कामयाब हुए हैं, उनमें 51 मुसलमान हैं। तो जाहिर सी बात, ये खुशी की बात है कि नुमाइंदगी 2.5% से लेकर के 5% तक बढ़ी है। और इसकी एक वजह यह है कि इसमें जो ये एक भूमिका निभा रहे हैं, ये जगह जगह जो अदारे कायम किए गए हैं छोटे बड़े, जो कहीं फाउंडेशन कोर्स यूपीएससी का हो रहा है, कहीं प्रीलिम्स की तैयारी हो रही है, कोई मेंस लिखवाने की तैयारी करा रहा है, तो इन फीडर जो तरह से कोचिंग सेंटर्स है, इनका ये बड़ा रोल है कि पार्टिसिपेशन मुसलमानों का बढ़ा है, जिसकी वजह से उनका परसेंटेज कामयाबी का इस बार देखने को मिल रहा है। ये अच्छी बात है। लेकिन इसके साथ साथ मुझे एक कंसर्न भी है, वो ये है कि हम जिस तरह से सोशल मीडिया पर जगह जगह हम मुसलमानों की फहरिस्त को लेकर के बहुत ही ज़्यादा जज्बाती अंदाज में मुबारकबाद दे रहे होते हैं, तो क्या हमने कभी गौर किया कि हमने कभी सिखों की कोई अलग से सेपरेट लिस्ट कोई देखी, कोई ईसाइयों की कोई सेपरेट लिस्ट आपने कहीं देखी हो, उन्होंने जारी किया हो कि हमारे सिख, हमारे ईसाई, हमारे जैन बच्चे इतने कामयाब हुए हैं। हालांकि वो भी अक़लियत हैं, वो हमसे छोटी अक़लियत हैं, उन्हें और खुशी मनाने का हक़ होना चाहिए कि उनके कम से कम में कितने लोग आए। लेकिन मैंने तो अभी तक नहीं देखा कि अलग से सेपरेट सिखों की, ईसाइयों की, जैनियों की कोई लिस्ट जारी हुई हो। तो मुझे यहाँ पर थोड़ा सा रिजर्वेशन है इस हवाले से कि मुझे नहीं लगता कि इतना ज़्यादा एकतरफ़ा होकर के हमें एक ख़ास किस्म के सेलिब्रेशन में डूबना चाहिए, बल्कि होना भी चाहिए कि आप अपना तो सेलिब्रेट करें, साथ ही साथ उन तमाम कामयाब उम्मीदवारों को सेलिब्रेट करें, उन नौजवानों को सेलिब्रेट करें जो आने वाले 30 साल 35 साल तक इस देश की सेवा करेंगे और बड़े अहम पदों पर होंगे। तो उन सब के लिए उसी दिल से, उसी तरह से, उसी अंदाज में उनका वेलकम, उनका स्वागत, उनका जश्न मनाया जाना चाहिए। सिर्फ अपना जश्न मना करके हम कहीं ना कहीं नाइंसाफ़ी भी करते हैं। इसका जवाब हमारे पास ये होता है कि भाई हम अपने, चूँकि मुसलमान बहुत ही पिछड़े हुए हैं तमाम मैदानों में, ख़ासतौर से तालीम में,
तो इससे हौसला मिलता है, हौसला बढ़ता है मिल्लत का, कौम का, हमारे नौजवानों का। किसी हद तक ये आप दुरुस्ती से कह सकते हैं, लेकिन इससे बड़ा नुकसान आज की तारीख में ये हो रहा है कि सोशल मीडिया पर जब आप एकतरफा तौर पर सेलिब्रेशन करते हैं, और मैंने देखा है कि फ़ौरन लिस्ट जारी होते ही मुस्लिम उम्मीदवारों की तलाश जारी हो जाती है, और जैसे ही मुस्लिम उम्मीदवारों की तलाश मुकम्मल होती है, हम एकतरफा तौर पर सिर्फ उन्हीं को सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। तो इससे एक बड़ा तबका ज़रूर इस बात को देख रहा होता है कि आपको किसी और की कामयाबी से बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं है। तो ये तासुर हमारी सेलिब्रेशन से नहीं जाना चाहिए। आपने देखा होगा एक और बात कि जैसे कि मैंने जिक्र किया कि बहुत सारे छोटे बड़े कोचिंग सेंटर खुले हुए हैं। एक और बात ये होती है कि शाम होते होते फिर उन कोचिंग सेंटरों की लिस्ट जारी होना शुरू हो जाती है। शाम होते होते एक और मैसेज मुझे मिला जिसमें ये बताया गया कि इस बार हमारे 52 उम्मीदवार, हमारे 52 फेलो शरीक हुए थे और खुशकिस्मती से 24 लोग कामयाब हुए हैं। बहुत सारे अदारे हैं, वो बच्चे जब तालीम हासिल करते हैं, कोचिंग करते हैं, क्योंकि यूपीएससी की कोचिंग काफ़ी खर्चीली है, काफ़ी महंगी है, काफ़ी लंबी होती है। तो इसमें बहुत सारे वो बच्चे जो टैलेंटेड होते हैं लेकिन माली बैकग्राउंड से कमज़ोर होते हैं, उन्हें दुश्वारी होती है जो मटेरियल है वहाँ तक रसाई हासिल होने में। इसलिए वो कोशिश करते हैं कि उन्हें कहीं ना कहीं से स्कॉलरशिप मिल जाए। तो ऐसी सूरत में जो तंजीमें, जो अदारे, जो अफराद स्कॉलरशिप देते हैं, वो उनका नाम दर्ज कर लेते हैं, और जब नतीजे ज़ाहिर होते हैं तो उसके बाद से वो सारे लोग अपनी लिस्ट में उनका नाम दिखाना शुरू करते हैं। तो इससे एक तरह की अजीब सी कैफियत पैदा होती है। बाज़ दफ़ा इस पर सवाल भी होता है कि, और बड़ा सख्त सवाल होता है कि कामयाब कोई और हो रहा होता है और कोई और उसको अपने हिस्से में डाल रहा होता है। तो ये बहरहाल इस तरह की तमाम चीज़ें हैं। हमें कैसे इन तमाम चीज़ों को बहुत मुनज़्ज़म ढंग से उन तमाम सवालात को कम करना चाहिए, और एक शमूलियत पर मबनी खुशी और जश्न का माहौल होना चाहिए, जिसमें उन तमाम को हमें मुबारकबाद देनी चाहिए, क्योंकि आने वाले दिनों में वो तमाम लोग बहुत ही अहम हैं जो देश की एक तरह से रीढ़ की हड्डी होते हैं, और वही देश की पॉलिसी साजी में काम करते हैं, पॉलिसी मेकिंग करते हैं, इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, और 30-35 साल तक देश उनके हाथों में होगा। तो आने वाली इस नस्ल को आप मुबारकबाद दीजिए, लेकिन शमूलियत पर मबनी सबको मुबारकबाद दीजिए।